हेलो एवरीवन। आज डे नंबर 2 है। 15 दिनों के अंदर हम पिटमैन शॉर्टहैंड को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी पोजीशन क्या होती है, वोवल साउंड को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रोक जब हम बनाते हैं वो हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं, हमारे कर्व स्ट्रोक्स होते हैं या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं। तो बात करें अगर स्ट्रेट स्ट्रोक्स की, तो इसकी 3 पोजीशंस होती है, 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से अगर हम कर्व स्ट्रोक्स की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। हम जब लैंग्वेज को पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो एक्सेप्ट उर्दू लैंग्वेज, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें क म ल, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, फिर हम वर्ड पढ़ते हैं कमल। ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है, ये हमारा राइट होता है, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की, तो के, गे, एम, एन और इंग, तो ये जो होगा ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसको लेफ्ट बोलते हैं, और जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको अपन राइट बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे का लिखना है तो क के बाद आ जाएगा डॉट का हो गया। ठीक है, यहां तक। अब हमें बात करनी है इंटरवीनिंग वॉवल्स। अगर ये अकेले स्ट्रोक हों तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में। इंटरवीनिंग वॉवल्स जो चैप्टर का नाम है वो इसलिए है क्योंकि जब 2 स्ट्रोक्स को जोड़ दिया जाता है या 3 स्ट्रोक को जोड़ दिया जाता है, उसके बीच में अगर वॉवल्स आ रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर हमें लिखना है बाटा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, तीनों ही सही है, क्योंकि जब तक हमारा बी अबव द लाइन है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीनों ही सही हैं, हमें फर्स्ट वाले स्ट्रोक पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो पहला स्ट्रोक कहाँ रहेगा? लाइन पे रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थर्ड में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही अगर हम यहाँ पे लगा दें तो ये इसका फर्स्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर 2 स्ट्रोक के बीच में अगर थर्ड प्लेस वॉवल साउंड आ जाता है तो जो दूसरा जो स्ट्रोक्स खत्म हो रहा है उससे पहले लगाएंगे। तो ये वर्ड बन गया आपका ब, ई और ट, बीट। कहने का मतलब है कि ब का जो ई है वो यहां आएगा, या सीधे शब्दों में समझते हैं कि 2 स्ट्रोक्स के बीच में अगर थर्ड प्लेस वॉवल आ जाए तो जो दूसरा खत्म हो रहा है उससे पहले लगाना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की। जैसे हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स 5 होते हैं, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी अबव द लाइन। फर्स्ट पोजीशन रहेगी अबव द लाइन, सेकंड कहाँ रहेगी? ऑन द लाइन, और थर्ड रहेगी ऑन द लाइन। मतलब हॉरिजॉन्टल के केस के अंदर फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, और थर्ड भी ऑन द लाइन। अब एक केस को हम समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहेगा कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से बनने वाले शब्द। जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की बात करते हैं तो हमारे जो वर्ड हैं जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से स्टार्ट होते हैं, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हों, या फिर हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से स्टार्ट हो लेकिन साथ में अदर देन हॉरिजॉन्टल हो। अदर देन हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल ना हो। अब पहले केस की बात करें, अगर इस केस की जब वर्ड्स बनते हैं तो फर्स्ट प्लेस आता है अबव द लाइन। कहने का मतलब है के, गे, एम, एन और इन। सेकंड प्लेस की बात करें तो ऑन द लाइन, ये भी आपका लाइन पे रहेगा।
और थर्ड प्लेस की बात करें तो ये भी ऑन द लाइन रहेगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाना है, ऑन द लाइन। क्लियर? अब अगर हॉरिजॉन्टल प्लस अदर देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो तो ऐसे केसेस में जो अदर देन हॉरिजॉन्टल होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के वॉवल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मनोज, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, जे हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज अदर देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। तो यहां पे जे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये बताने के लिए कि एम जो पहला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है उसका साउंड है ए, लाइक डॉट। तो हम जे के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे ए साउंड को, म, नो और ज, मनोज। इसी तरीके से अगर हम बात करें मीनाक्षी की तो एम हॉरिजॉन्टल है, एन हॉरिजॉन्टल है, के भी हॉरिजॉन्टल है और इस है अदर देन हॉरिजॉन्टल। तो इस रिप्रेजेंट करने वाला एम को और एम के पास क्या है ई, इस वजह से ई की वजह से हमें इसको क्रॉस कराना होगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे इसको, ये हो गया मीनाक्षी। अब देखिए एम और एन के बीच में क्या आ रहा है, थर्ड प्लेस वावल आ रहा है, और थर्ड प्लेस अगर दो स्ट्रोक्स के बीच में आता है तो इसको बोलते हैं इंटरवीनिंग वावल्स, राइट। तो ये कहां लगेगा, एन से पहले। तो पहले क्या होता है, टॉप जो पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया मीन। और न के बाद क्या आ रहा है, आ, ये हो गया हमारा आ, ये हो गया क, और ये हो गया श के बाद में ई। ये हो गया हमारा वर्ड तैयार, मीनाक्षी। क्लियर? अब मैं एक एक वर्ड पढ़ रहा हूं चैप्टर नंबर 3 का और कोशिश करेंगे इस चीज को समझने की। देखिए फर्स्ट वर्ड इज टॉक, ट ओ एंड क, टॉक। गेट, अब गेट में टी जो आ रहा है लाइन पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि गे क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स है और टी रिप्रेजेंट करेगा, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए टी को कहां रखना पड़ेगा, लाइन पर रखना पड़ेगा। इस प्रकार से गेट बन गया। इसी तरीके से थर्ड प्लेस वावल साइंस आर रिटन बिफोर द सेकंड स्ट्रोक एट द एंड, बिफोर द सेकंड स्ट्रोक एट द एंड। जैसे डीम, बिफोर द सेकंड स्ट्रोक एंड, डीम जो हो रहा है वो डी के बाद ई थर्ड प्लेस आ गया, लेकिन एम से पहले रखेंगे, टॉप मोस्ट रखेंगे, डीम। फिर डिम, रीड, रिड, पुल, पुल। नाउ when the first sounded vowel in a word is a first place vowel, the outline is written in the first position as palm, talk, got, rod, wrote. When the first sounded vowel in a word is a second place vowel, the outline is written in the second position as bake, share, load, road, coat. When the first sounded vowel in a word is a third place vowel, the outline is written in the third position as deem, dim, lead, lid, kid, kill. Now, mocking, making, meek, cook. Now, exercise 8, read and copy. Paul, प में ओ का साउंड आ रहा है एंड ल, above the line. Polly, tall, dolly, bot, body, coal, gull, root, rut, dome, dumb, kid, kid, giddy, leak, lick, kill, fade, fad, laid, led, raid, red, peel, pill, pillow, lord, bully, bullied, heed, hid, hood, cheap, chip, reap. Now ग्रामर की बात करते हैं, पेज नंबर 17। an, an को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डॉट लगाना है आपको। n रिप्रेजेंट तब करेगा जब जो नेक्स्ट वर्ड है वो वावल साउंडेड हो, मतलब हिंदी का स्वर देखना है आपको। जैसे MA की बात करें,
एम ए साउंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्वर को। तो हिंदी के अगर स्वर में आता है तो आपको एन लगाना है। ए यू आई यू से आप गलतियां कर सकते हो, ठीक है। नाउ द, ऑल, टू और टू, ऑफ, टू, ऑन, बट, ओ, ऑट, हु, एंड शुड। एंड और शुड में थोड़ा ध्यान देंगे कि अपवर्ड जा रहा है। एंड की बात करें तो अप जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आपको ऐसे बनाना है, अपवर्ड की तरफ। एंड शुड की बात करें तो ये भी आपका अपवर्ड रहेगा और ये ऑन द लाइन रहेगा। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 4, ऑल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, मतलब कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा विकल्प होंगे, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि कौन सा आर लगाना है। आर हैं हमारे दो, समझते हैं कैसे। ओके, चैप्टर नंबर 4, ऑल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच। आर के जो स्ट्रोक्स हैं वो दो हैं, एक हमारा ऐसे है आर और एक ऐसे, ये अपवर्ड है आपका। इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं आ और र। कहने का मतलब है आ रिप्रेजेंट करता है वॉवल साउंड को और र रिप्रेजेंट करता है कॉन्सोनेंट को। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रूल्स ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर का मतलब हुआ आ प्लस र। आ का मतलब है वावल साउंड, मतलब कोई भी वर्ड अगर स्वर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं अगर बोलूं आरजू, आ, फिर र आ रहा है तो आपको कौन सा लगाना है? डाउनवर्ड लगाना है। राजू, तो र से स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा लगाओगे? अपवर्ड वाला लगाओगे, क्योंकि ये है रे। इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो र मतलब कॉन्सोनेंट, रा जू। इसी तरीके से 28 नंबर पे लिखा हुआ है, इनिशियल आर इज रिटन डाउनवर्ड व्हेन प्रीसीडेड बाय अ वॉवल साउंड। जब प्रीसीडेड बाय अ वॉवल साउंड मतलब स्वर होगा, जैसे आ है, कहने का मतलब है और, ओ आ गया आपका, ओ क्या है? स्वर है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? डाउनवर्ड लेना पड़ेगा। ए आ गया आपका स्वर, तो आपको लेना पड़ेगा डाउनवर्ड। एरे एंड अरब। अरब जो हमने लिखा तो इसके नीचे दो डॉट, दो डैश लगा रखे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर नाउन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन इसलिए कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, उसको कैपिटल लेटर में लिखना होगा, पहली चीज ये एरर मानी जाती है। नाउ इन अदर केसेस द जनरल रूल इज टू राइट इनिशियल और फाइनल आर अपवर्ड when it is followed by a vowel sound and downward when it is not followed by vowel sound as रे। अब रे की बात करें तो र में, रे के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है? आपका र आ रहा है, तो जो कॉन्सोनेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? रे है, तो हम ऐसे बना देंगे रे। इसी तरीके से एयर, अब एयर में किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, एयर, तो डाउनवर्ड आएगा। पैरी, र के बाद क्या आ रहा है? ई साउंड आ रहा है, तो हमें अपवर्ड लेके चलना होगा। पार, ठहरी, बट्ठार, शेरी, बट शेर। अब शेर जो है र पे खत्म हो रहा है, अब र पे खत्म हो रहा है इसलिए डाउनवर्ड जाएगा शेर। अब 29 पे, डाउनवर्ड आर इज ऑलवेज रिटन इनिशियली बिफोर एम बिकॉज ऑफ द इजियर ज्वाइनिंग। इसका एक अपवाद भी है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है कि एम से पहले अगर र आ जाए तो हमें डाउनवर्ड लेना होगा। जैसे रूम की बात करें, दिस इज रूम, राइट। नाउ कॉन्सोनेंट एच, अब आपने जब एच स्ट्रोक्स किए थे तो आपको दो स्ट्रोक्स सिखाए गए थे, एक था आपका एच डाउनवर्ड और दूसरा है अपवर्ड। अब सवाल उठता है कि ये कब बनाना है और अपवर्ड वाला कब बनाना है। तो देखिए ये बनेगा जब ये अकेला कोई वर्ड बनेगा, जैसे ही अपने आप में एक अकेला वर्ड है तो हमें डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, हे, या फिर इसके साथ में के या गे हो, अकेला हो अलोन,
या फिर के हो या गे हो. एंड इन रेस्ट ऑफ द केसेस यू हैव टू राइट द अपवर्ड लाइक हैप्पी, है एंड पी, हैप्पी. The upward form of H is most commonly used, but the downward form is written when the latter stands alone or is immediately followed by K or Gay as hey, hake and heg. Now grammar laws की बात करते हैं. Put, be, to be, it, had, do, difference, different. यहाँ पे समझने की चीज़ है कि जितने भी वर्ड सी पे खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं आपके. तो डिफरेंस हुआ आपका नाउन, और जो डिफरेंट है वो आपका हुआ एडजेक्टिव. इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट के बाद कोई ना कोई नाउन होगा. आप समझ जाओगे कि डिफरेंट लगाना है. फिर मच एंड विच. थैंक यू वेरी मच.